समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हाथों पर काली पट्टी बांधकर बेरोजगार दिवस मनाया। समाजवादी पार्टी के युवाओं का कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में बेरोजगारी के हालात बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से ये हालात और बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आज सपाइयों ने जूते पॉलिश करके और भीख मांग कर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। बता दें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन है, जिसके लिए देश में तमाम भाजपा नेताओं ने बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं। लेकिन वहीं मेरठ में कुछ और नज़ारा देखने को मिला, जहां पर सपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हाथों में काली पट्टी बांधकर और जूते पॉलिश करके हाथों में कटोरा लिए भीख मांग कर बेरोजगारी दिवस मनाया। मेरठ के कमिश्नर कार्यालय के बाहर सपाइयों ने हाथों में कटोरा लिए आते जाते लोगों से भीख मांगी और उनके जूते पॉलिश किए। छात्र नेता का कहना था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं और वे बेरोजगार हो रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने भी अब संविदा पर 5 साल का नौकरी करने का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं देश में अब और ज्यादा बेरोजगारी के हालात बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोई योजना शुरू करनी चाहिए। मेरठ में धारा 144 भी लागू है, जिसके बावजूद लगातार विपक्ष की पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसको मेरठ का जिला प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मेरठ में आज कमिश्नर कार्यालय के बाहर सपाइयों ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर हाथों में काली पट्टी बांधकर जूते पॉलिश करके और हाथों में कटोरा ले भीख मांगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 सितंबर और आज सभी युवा हम यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। सरकार बिल्कुल रोजगार के देने के नाम पर बिल्कुल विफल हो चुकी है और प्रदेश में इतनी हालत बुरी है कि लोगों को अब 5 साल संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी करने के लिए। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और हमारा यही निवेदन है कि आज हम सभी लोग इसलिए भीख मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शायद उनकी आँख खुल जाए। तो आज हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमारी यही मांग है, एक तानाशाही और गुंडागर्दी वाली सरकार ने पूरे देश का नाश करके रख दिया है और ये देश और प्रदेश अब है ना अखिलेश यादव को चाहता है और समाजवादी पार्टी को चाहता है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश का युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। वो इसलिए मना रहा है कि जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मुझे लगता है और देश के युवाओं को लगता है कि अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी शासन में रही है तो वो इसी शासन में रही है। कोविड-19 महामारी आने से पहले ही देश का युवा बेरोजगारी के लिए लड़ रहा था, जूझ रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद आज देश का युवा ही नहीं, जिस देश के युवा पर नौकरी थी, जिस मध्य परिवार का व्यापार चल रहा था, वो सब बेरोजगार हो गया है। युवा बेरोजगार हो गया है और तमाम देश का युवा और मध्य वर्ग के लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दीजिए, रोजगार दोगे तो आत्महत्या की जो खबरें लगातार देश में आ रही हैं वो कम होगी और लोगों का पालन पोषण अपने परिवार का करने का काम होगा। हम लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सड़क पर उतरेगा। जेल, सड़क, कहीं भी प्रदर्शन करना पड़े करेगा, लेकिन रोजगार के लिए लड़ेगा। कोरोना महामारी में जहां प्रदेश सरकार भीड़ एकत्रित करने के लिए मना कर रही है, तो वहीं विपक्ष के राजनीतिक पार्टी लगातार उन आदेशों का उल्लंघन कर रही है और धारा 144 का भी पालन न करते हुए ये राजनीतिक पार्टी दिखाई दे रही है। सपा के छात्र नेता सम्राट मलिक ने कहा, देश में बेरोजगारी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आज यहाँ पर सैकड़ों छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं।